हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ घर पर सब लोग सुरक्षित होंगे। कल हम लोग जो है वर्ब पढ़ रहे थे। मैं आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। बड़े ध्यान से देखेंगे। कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी वर्ब से संबंधित, उसको आपने किया होगा। आज हम जो है जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, देयर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर एक टेबल शो है जिसमें सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो कि नाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या एडजेक्टिव्स हो सकता है। तो किसी सेंटेंस में इनको हम किस तरह से किसी सेंटेंस को इन के अंदर हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई कॉल मी डॉग चैक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ट्रांजिटिव जो वर्ब है, यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो कॉल हो रही है, और उसका ऑब्जेक्ट जो है माई डॉग, और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो है जैक। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहाँ पर मिस्टर वर्मा, और ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो है नेम्ड, और ऑब्जेक्टिव है हिज सन, और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो है आलोक। तो सेंटेंस है, मिस्टर वर्मा कॉल्ड नेम्ड हिज सन आलोक। एक एग्जांपल और दिया यहाँ पर, द टीचर्स अपॉइंटेड मी मॉनिटर। तो द टीचर्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया, जो इसमें वर्ब है वो अपॉइंटेड है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है मॉनिटर है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगले में जो सब्जेक्ट है वो बी है, ट्रांजिटिव वर्ब मेड है, ऑब्जेक्ट जो है आलोक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आवर कैप्टन है। तो सेंटेंस है, बी मेड आलोक आवर कैप्टन। ठीक। तो यहाँ पर हमने जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसको एक सेंटेंस के सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग डिवाइड कर कर यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर एक सेंटेंस है तो उसमें किस तरह से सब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कल आपने जो है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा, आज इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी जानेंगे। उपयुक्त तालिका के वाक्य में वर्ब्स क्रियाओं को वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए न केवल ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता होती है, अपितु उन्हें कॉम्प्लीमेंट पूरक की भी आवश्यकता होती है। कि कभी कभी हमें जो है पूरा वाक्य करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की भी आवश्यकता होती है। यदि हम वाक्य में से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो वाक्य अपूर्ण रहता है और हमें उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, सी फाउंड हर हस्बैंड का अर्थ भिन्न व अपूर्ण रहता है जब तक कि हम वाक्य में ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट एज लीप नहीं रखते। अब ये तो था आपका कॉम्प्लीमेंट, किस तरह से हम जो हैं एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस में आपको बताता हूँ। जॉन इज ए टीचर, मदर वाज एंग्री, द डॉक्टर इज इन द ग्रोव ओल्ड, आवर fears came true, you appear to be sad, his guest went wrong, he reminded a bachelor। तो इसमें हमने कुछ लिंकिंग वर्ब को देखा, जिसमें जॉन में इज है, ऊपर वाले में वाज है, इसमें इज है, इसमें ग्रो है, इसमें केम है, अपेयर है, वेंट है, रिमाइंडेड है। तो उपयुक्त वाक्यों में वर्ब्स क्रियाओं के बाद जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे ऑब्जेक्ट कर्म नहीं हैं, बल्कि वे क्रिया के कॉम्प्लीमेंट पूरक हैं। ये सभी शब्द टीचर, एंग्री, इन इत्यादि हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, अर्थात वे सब्जेक्ट का या तो परिचय कराते हैं अथवा उनका वर्णन करते हैं। जिस प्रकार की क्रिया उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग की गई है, क्रिया कौन कौन सी है जो लिंकिंग वर्ब है, इज, वॉज, ग्रो, वेंट, रिमेंड, एब्सेट्रा, इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं।
लिंकिंग वर्ब क्या है? जो बी की वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए, मोहन लुक सैड, मोहन डज नॉट लुक हैप्पी, डज मोहन लुक हैप्पी, नो ही डज नॉट। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखते हैं यहाँ पर। प्रीति इज इन कलकत्ता, इज प्रीति इन कलकत्ता, यस ही इज। थर्ड देखते हैं, माई अंकल इज रिच, माई अंकल इज नॉट पुअर, इज माई अंकल पुअर, नो ही इज नॉट। तो लिंकिंग वर्ब से बने वाक्यों को नेगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड में नॉट का अथवा उसके शॉर्ट एंड फॉर्म नॉट एंड नॉट को लिंक वर्ब बी के बाद में रखते हैं। किंतु अन्य लिंकिंग वर्ब से बने वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब डू और नेगेटिव वर्ड नॉट की आवश्यकता नहीं होती। बी, क्रियाओं से बने वाक्यों को इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए वर्ब तथा सब्जेक्ट और इन्वर्सन करते हैं, सब्जेक्ट का इन्वर्सन करते हैं, अर्थात क्रिया का स्थान परिवर्तन कर उसे कर्ता से पहले रखते हैं। जैसा वाक्य पहले के सी में दिया हुआ है और दूसरे के सी में दिया हुआ है। किंतु अन्य लिंकिंग वर्ब्स से बने वाक्यों को इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब डू की आवश्यकता होती है, जो कर्ता से पहले रखा जाता है, जैसा कि वाक्य थ्री सी से स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको लिंकिंग वर्ब के जो अदर उदाहरण हैं उसको देखते हैं। लिंकिंग वर्ब दैट टेक ओनली एग्जेक्टिव्स और द पार्टिसिपल्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कम का देखते हैं, द न्यूज़ केम ट्रू। गेट का देखते हैं, इट गॉट डार्क। गो का देखते हैं, योर गेस वेंट रॉन्ग। ग्रो का देखते हैं, ही ग्रेव एंग्री। फील का देखते हैं, ही फेल्ट इंसल्टेड। रन का देखते हैं, आवर सप्लाइज रैन शॉर्ट। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लिंक वर्ब्स दैट टेक्स द नाउन्स और नाउन्स फ्रेज एग्जेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एज ए नाउन फ्रेज और एग्जेक्टिव्स पार्टिसिपल्स के रूप में अपेयर, यू अपेयर ए कॉल्ड, अनिल अपेयर टू बी हैप्पी, ही अपेयर्ड टू बी वॉरिड। विकम को देखते हैं, अरुण बिकेम ए डॉक्टर, ही बिकेम हैप्पी, आई बिकेम इंटरेस्टेड इन गेम। लुक को देखते हैं, ही लुक्ड, ये टू बी में यूज हुआ है, ए जेंटलमैन, यू लुक्ड हैप्पी टुडे। रिमेन, ही रिमेन्ड ए बैचलर, शी रिमेन्ड पुअर ऑल हर लाइफ। सीम को देखते हैं, ही सीम्स ए क्लेवर बॉय, द टीचर सीम्ड टू बी डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसको नाउन फ्रेज एग्जेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स में यूज़ किया गया था वर्ड को। इस तरह से ये जो है लिंकिंग वर्ब के ही अन्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दी जाती है बच्चों, इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि इसमें आपको करना क्या है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग लिंकिंग वर्ब्स, पुट ए सुटेबल एग्जेक्टिव पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट आफ्टर ईच वर्ड। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने ऊपर लिंकिंग वर्ब्स के कुछ उदाहरण दिए उससे संबंधित सेंटेंस बनाए, उसी प्रकार से आपको जो है बनाने हैं। यहाँ पर सेंटेंस कम से, फॉल से, बी से। बी की जो फॉर्म है इज, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, और ग्रेप और रन से। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द रिवर नेवर अवर ब्लेज रेन ड्राई इन समर। ठीक, तो यहाँ पर इसका रन का रेन में यूज हो गया है। इसी प्रकार से आपको जो ऊपर अभी मैंने सेंटेंस पढ़ाए थे उसी में आपको कम, फॉल और इज, आर, एम, वाज, वर और ग्रेप का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। ठीक,
अगली एक्सरसाइज है आपकी मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक्स वर्ब, पुट ए सुटेबल नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट आफ्टर ईच वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, अपेयर, बिकम्स, रिमेन और टर्न, सीन, लुक। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है हरी बिकम्स ए गुड क्रिकेटर। तो ऊपर सेंटेंस दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल नया चैप्टर लेके आएंगे। हैव ए नाइस डे।